हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको शिलाजीत के टॉप 10 सिगरेट फ़ायदे बताने वाला हूँ। शिलाजीत एक खनिज बीज होता है जो दिखने में एक काले टार के समान होता है, जिसे सूखी चट्टानों से निकाला जाता है। ये अक्सर चट्टानों की दरारों में पाया जाता है और इसे पत्थरों के बीच से साफ़ करके भी निकाला जाता है। इसे साफ़ करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। शिलाजीत में पाए जाने वाले कई एंटीऑक्सीडेंट दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये अल्ज़ाइमर में भी सहायक होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अल्ज़ाइमर डिसीज़ में एक अध्ययन में कहा गया है कि शिलाजीत का उपयोग प्राकृतिक रूप से दीर्घायु और धीमी उम्र बढ़ने के लिए भी किया जाता है। और एक अध्ययन में ये भी कहा गया है कि शिलाजीत में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में पाए जाने वाले सेलुलर और मुक्त कणों का संतुलन बनाए रखने में सहायक है और ये हड्डियों को मजबूत और ताकतवर बनाती है। अनीमिया तब विकसित होता है जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ कोशिका या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आयरन की कमी सहित अनीमिया के कई कारण हैं। आयरन की कमी से अनीमिया शरीर में कई लक्षण पैदा करता है, जिसमें शामिल है दिल की अनियमित धड़कन, थकान और कमजोरी, ठंडे हाथ पैर पड़ना और सिर दर्द। शिलाजीत में उच्च स्तर का ह्यूमिक एसिड और आयरन होता है, जो आयरन की कमी वाले अनीमिया के इलाज में मददगार होता है। शिलाजीत कई प्रकार के वायरसों के लिए भी लाभकारी होता है। शिलाजीत में पाए जाने वाले खनिजों से कोशिकाओं में काफ़ी बदलाव आता है, जिससे एंटीबॉडी और ज़्यादा सक्षम बनती जाती है। एक अध्ययन में ये भी कहा गया है कि शिलाजीत अलग अलग वातावरण में कई अलग अलग विषाणुओं को मार सकता है, जिनमें दाद और भयंकर वायरस भी शामिल है। 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि शिलाजीत ने परीक्षण पेशियों में क्रोनिक थकान सिंड्रोम के लक्षण को कम करने में मदद की। शोधकर्ताओं ने कहा कि शिलाजीत शरीर में कोशिकाओं के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसका अर्थ है कि समस्या के स्रोत पर थकान को कम करता है और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। शिलाजीत कई प्रकार के कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में सक्षम भी है। एक अध्ययन में पाया गया कि शिलाजीत जिगर के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक है। शिलाजीत ने कैंसर संक्रमण को रोका और शोधकर्ताओं ने कहा कि परिणाम से पता चलता है कि शिलाजीत का कैंसर विरोधी प्रभाव है। शिलाजीत हृदय की रक्षा भी करता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन द्वारा पता चला कि सुरक्षात्मक प्रभाव शिलाजीत द्वारा दिल में देखने को मिले। जर्नल ऑफ मेडिसिन फूड में एक अध्ययन में कहा गया है कि जो लोग मोटापे से ग्रस्त थे, जिन्होंने शुद्ध शिलाजीत का सेवन किया, उन लोगों का वजन घटते हुए पाया गया। अतिरिक्त वजन उठाने से मांसपेशियां थक सकती है, हड्डियों पर तनाव डाला जा सकता है। शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि शिलाजीत शरीर में जीन की सक्रिय करने में मदद कर सकता है, जो कंकाल की मांसपेशियों को जल्दी से नए वर्कआउट के अनुकूल बनाने में मदद करता था। इसका मतलब कम थकान और समय के साथ अधिक ताकत हो सकती है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि शिलाजीत को लगातार सेवन करने से पुरुष प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी के साथ पुरुष कार्य क्षमता में भी वृद्धि हुई। और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन कुल टेस्टोस्टेरोन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख किया गया। पुरुष प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए शिलाजीत का भी अध्ययन किया गया है। एक अध्ययन ने 90 दिनों के लिए 60 बांझ पुरुषों को दिन में 2 बार शिलाजीत दिया गया। परीक्षण अवधि के बाद उपचार पूरा करने वाले लगभग आधे पुरुषों में कुल शुक्राणु की संख्या और शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि देखी गई। पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा किए गए दावों में से एक यह है कि शिलाजीत ऊंचाई की बीमारी को कम करने में मदद कर सकता है। उच्च ऊंचाई पर दबाव में परिवर्तन कुछ लोगों को बहुत प्रभावित कर सकता है। ऊंचाई की बीमारी के लक्षण शरीर में दर्द और थकान से लेकर फेफड़ों की भीड़ और मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन तक होते हैं। शिलाजीत एक जटिल पदार्थ है जिसमें 80 से ज़्यादा अधिक विभिन्न खनिज होते हैं। साथ ही इसमें फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है। इसीलिए शिलाजीत को ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को कम करने में कामयाब पाया गया है।
यह मस्तिष्क की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, प्रतीक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है और सूजन को कम कर सकता है, जो सभी बीमारियां कम कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।